तो सरसों भी मेरी बाजार रेट से 700-800 रुपए महंगी रहती है। तो भैया अब यही काली सरसों है? काली है, बिल्कुल काली ही सरसों है जो नॉर्मल एडवांटा की आप भी बोल रहे हो, एडवांटा की ये भी बोल रहे हैं। जो लोग हैं हमारे साथ जो कर रहे हैं वो आलू भी उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक प्योर आलू उगा रहे हैं। और मजे की बात देखिए, उनका भी प्रोडक्शन वही 35 से 40 पैकेट निकल रहा है आलू में। अब मेरा प्रोसेस भी आगे धान करने का है, तो धान में भी मैं बिना डीएपी बिना यूरिया के करूंगा, और वो भी मैं सीधी बिजाई करूंगा, मतलब डीएसआर विधि से, डीएसआर पद्धति। तो ये वाली जो सरसों आप देख पा रहे हो, ये देखिए सरसों, और इसकी फली आप देखिए कितनी जबरदस्त फली है। लेकिन बाजार में जो आप सरसों का तेल खा रहे हो भाई, वो शुद्ध सरसों का तेल है ही नहीं है। अभी आपको इस बारे में सुनकर बड़ा अचंभा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको अभी अपने किसान भाइयों से मिलाऊंगा कि ये शुद्ध सरसों क्यों है या ये शुद्ध सरसों का तेल क्यों है, तो आप भी दंग रह जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहले तो आप इसकी फली देखिए और इस सरसों को आप अलग ही आप देख पा रहे हो। तो भैया ये जो वाली जो सरसों है, जो बड़ी बड़ी जो ब्रांड होती है वो वाली नहीं है, लेकिन इनका जो सरसों है या इसका जो तेल है वो बाजार भाव भी काफी अधिक रहता है, जबकि ये भी जो सरसों है ये भी काली सरसों है। तो चलिए पूरी जानकारी आप किसान भाइयों से देते हैं, वही आपको पूरा प्रोसेस बताइए। राम राम जी सर। राम राम जी, राम राम। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दें। देखिए, मेरा नाम अमन चौहान है जी, और यही मेरा गांव है अगराना, तहसील हमारी सिकंदराबाद है जी, हाथरस है। तो सर मैं ये देख रहा हूँ आपकी इतनी जबरदस्त जो सरसों मुझे दिख रही है, फली भी काफी मोटी है, मतलब ये जो सरसों है ये मुझे आप एक बार बताइए वैरायटी कौन सी है? ये वैरायटी उसकी है, उसकी एडवांटा की। चलिए दोस्तों, वैरायटी के बारे में आपने जान लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बता दूं, मैंने अभी अपने किसान भाइयों को ये बोला है कि ये वाला जो अभी हम सरसों देख रहे हैं ये है असली शुद्ध सरसों, और असली शुद्ध इसमें जो तेल निकलेगा वो। बिल्कुल। तो ये ऐसा क्यों है, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए। इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं लगा जी, और ना इसमें कोई भी बाजार का आया हुआ पेस्टिसाइड लगा जी, कोई भी कीटनाशक नहीं है, कोई भी रासायनिक नहीं है, इसलिए आप इसको शुद्ध कह सकते हैं। ये प्योर प्राकृतिक गो आधारित खेती का है जी, इसलिए ये शुद्ध है। तो किसान भाइयों सबसे बड़ी बात है, मैं इनका एक और परिचय दे दूं, ये ज्यादातर जो खेती कर रहे हैं 2021 से ये लगातार ऑर्गेनिक कर रहे हैं, और इनका ये जो सरसों है ये भी काफी लोगों की सरसों से महंगा बिकता है। इनका जो गेहूं है वो भी काफी, गेहूं कितना महंगा बिकता है आपका? गेहूं मेरा बाजार रेट से ज्यादा महंगा में नहीं बेचता, जैसे बाजार रेट 2500 रुपए, बाजार इस बार गवर्नमेंट ने 2585 रखा है, तो मेरा अपना 3200 रुपए तक जाएगा। 3200 रुपए में वो भी ग्राहक अपने आप ही पहले बुक कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम सरसों की बात करें तो सरसों तो देखिए, अभी सरसों का तेल जैसे बाजार में 150 रुपए किलो है। सरसों का तेल तो मैं नहीं बेचता, लेकिन सरसों ही मेरी बिक जाती है। सरसों बिक जाती है। सरसों ही लोग वो अपना खुद अपने स्पेलर से जब मना है तब निकलवाते हैं जी। तो सरसों भी मेरी बाजार रेट से 700-800 रुपए महंगी रहती है। तो भैया अब यही काली सरसों है? काली है, बिल्कुल काली ही सरसों है जो नॉर्मल एडवांटा की आप भी बोल रहे हो, एडवांटा की ये भी बोल रहे हैं, बीज वही है, वही बीज, लेकिन जो तरीका इनका ऑर्गेनिक है, ये 3-4 साल से जो लगातार ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ये आज उसका अच्छी तरह फल भी ले रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऑर्गेनिक खेती में काफी किसान कहते हैं कि भैया बहुत चैलेंज है, नुकसान हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन आप इसको लगातार करते चले आ रहे हो। देखिए ऐसा है, अब चूंकि हम तो पिछले 4 साल से कर रहे हैं और हमारी संगत ऐसी है, हम लोग हमारा अपना एक ग्रुप है, हमारा अपना एक मतलब एक FPO भी है, सब लोग मिलते जुलते हैं। हम RSS की गौ सेवा गतिविधि से जुड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम अपनी धरती माँ का भी श्रृंगार करना है और अपने को भी स्वस्थ रखना है, और जो हमसे लेके जा रहा है उसको भी स्वस्थ रखना है। जो हम आए दिन बाजार में देखते हैं कितना जहर लग रहा है, पड़ोसियों के खेत में देखते हैं इतना जहर लगता है, तो अपनी अंतरात्मा नहीं कहती कि हम भी इस तरह से खेती करें। हम तो अपनी धरती माँ को सुरक्षित रखते हुए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भविष्य बनाते हुए इसलिए ये प्रोसेस को कर रहे हैं। तो हमें तो इसमें कोई खास घाटा नजर नहीं आता है और सही चल रहा है, और प्रोडक्शन भी कोई ऐसा इतना नहीं गिरता है। शुरुआत में थोड़ी ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा हमारे किसान भाइयों का चैलेंज ये है कि प्रोडक्शन नहीं है उतना आता है जितना रासायनिक से लेते हैं। देखिए पहली साल तो आता है, पहली साल तो प्रोडक्शन गिरता है। जब हम पिछले 40 साल से अपनी जमीन को यूरिया DAP देते चले आ रहे हैं और एक साथ हम DAP यूरिया बंद कर दें तो प्रोडक्शन तो गिरता है। लेकिन ये प्रोसेस 1 साल का नहीं है, ये फॉरएवर का प्रोसेस है। फॉरएवर का प्रोसेस हमें फिर लगे ही रहना है, फिर हमें ये नहीं कि 1 साल करके छोड़ दी हमने। हम तो अब चूंकि हम 2021 से लगे आ रहे हैं, तो अब तो हम जब तक जिएंगे, जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी, हमको यही प्रोसेस करना। अब हमको इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालना है। और आप खुद कह रहे हो मेरा हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है, अपने आप ही प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ना करने पे भी बढ़ रहा है। जब पहली साल मैंने सरसों की थी तो इतनी अच्छी नहीं आई थी जी। अब देखिए अब इस बार सरसों इतनी अच्छी आ रही है, जमीन में इतनी ताकत है। अब जमीन का नीचे, जमीन से देखिए, तारीफ की बात है, सरसों पूरी एक साल पक रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों के में बाद में और फूल आने लग गए, सरसों पकड़ गई, पूरी एक साल सरसों पक रही है आपकी। ये भी एक अच्छी बात है कि ये सरसों बिल्कुल अलग ही देख रहे हैं, मतलब नेचुरल। देखिए इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। पहले आज से 40 साल 50 साल पहले भी हमारे बुजुर्ग जो थे वो भी प्योर
देसी खेती करते थे, जिसमें देसी गाय का गोबर, देसी गाय का पशु होते थे, उनके गोबर डालते थे जी। तो तब भी उस वक्त के लोग पहलवान टाइप के थे। जी। और आज के बच्चे जो है वो जिम में जाके प्रोटीन पाउडर खा के और वो सब करके अपनी वर्जिशें कर रहे हैं, फिर वो छोड़ देते हैं तो फिर वो वहीं के वहीं आ जाते हैं। लेकिन यानी जिस दिन वो जिम छोड़े पाउडर छोड़ दें, बस तो भैया तो ऐसे ही हमारा अब हमको पता तो है कि 40 साल पहले हमारे बुजुर्ग भी इस तरह से खेती करते थे, तो ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं होगा, नहीं जी होगा। लेकिन अब हम लोगों ने माइंड सेटअप ये कर रखा है कि हमारे पास वक्त नहीं है, बाजार से गए डीएपी का पैकेट ले आए, यूरिया का पैकेट ले आए और खेत में डाल दिया। खेत में डाल हम गाय नहीं पालना चाहते हैं, गाय से जीवामृत बनाना नहीं चाहते हैं, ये सब नहीं करना चाहते, मतलब मेहनत नहीं करना, कुल मिला के ये है। बस। यानी इसमें कोई भी चैलेंज जो है, जो मानते हैं लोग, वो चैलेंज कुछ नहीं, मार्केट का बस कोई मेहनत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा इसमें लगना है, लगने के बाद आपको देसी गाय पालनी है। देसी गाय के गोबर से एक देसी गाय जो होती है वो 150 बीघे खेत के लिए पर्याप्त होती है। 150 बीघे खेत, एक देसी गाय से 150 बीघा जमीन कर रहे हो आप? पर्याप्त हो जाती है जी। मैं तो अभी 150 बीघे जमीन मुझ पर तो नहीं है, मुझ पर तो कम है, लेकिन जैसे जितनी भी है, मैं एक जो उसका फार्मूला है कि एक देसी गाय से 30 मतलब एकड़ यानी 150 बीघे जमीन एक देसी गाय से आराम से पैदा की जा सकती है, जो हम बाजार से तमाम दुनिया भर का डीएपी, यूरिया, रासायनिक ये सब लाते हैं, जरूरत ही नहीं है। हाँ, साल से 2 साल तो लग जाएंगे जी। और कहने का मतलब जो प्राकृतिक खेती है उस पे ना तो मौसम का असर ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है, प्राकृतिक से हमारे जो और हमारे संपर्क में हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जो कर रहे हैं, वो आलू भी उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक प्योर आलू उगा रहे हैं। और मजे की बात देखिए, उनका भी प्रोडक्शन वही 35 से 40 पैकेट निकल रहा है आलू में। अब मेरा प्रोसेस भी आगे धान करने का है, तो धान में भी मैं बिना डीएपी बिना यूरिया के करूंगा, और वो भी मैं सीधी बिजाई करूंगा, मतलब डीएसआर पद्धति से धान बोऊंगा जी। तो ऐसा उसमें भी हमारे एक मित्र हैं दीक्षित जी, शेखा के पास में दौलतपुर गांव में, जितेंद्र दीक्षित जी, उन्होंने इस बार किया जी। तो उनका प्रोडक्शन भी 3 कुंटल बीघे का धान का आया जी। और जिन्होंने रुपाई करके किया 1692 किया और उनका भी मैं देख रहा हूँ 3 कुंटल ही आया, 3 कुंटल ही आया। तो थोड़ी उसमें मेहनत है कि थोड़ा खरपतवार वगैरह आता है तो लोग लगाने पड़ते हैं, निराई करानी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। बाजार से तो लोग लाते पेस्टिसाइड में अपना खरपतवार ही मार देते हैं। कहने का मतलब इसमें तो एक चीज हम भी काफी किसानों से मिलते हैं, लगातार किसानों के प्लॉट पे जाके हम मतलब जानकारी लेते हैं, तो हमने एक चीज गौर किया है, आलू हो या धान हो या गेहूं हो या मक्का हो, कोई भी फसल हो, हमने एक चीज गौर किया है, अगर कोई किसान रासायनिक से ये चीज कर रहा है, रासायनिक खाद से ही मक्का कर रहा है, गेहूं कर रहा है, धान कर रहा है या आलू कर रहा है, तो उनकी पैदावार मान लो 40 की आ रही है। लेकिन वही किसान रासायनिक के साथ में अगर देसी खाद नीचे डाल देता है तो वही पैदावार 60 की हो जाती है उनकी। जैसे आलू 60 का निकलने लगता है, जो गेहूं 4 कुंटल का होता है वो 5 का होने लगता है, मक्का जो 6 कुंटल की होती है वो 8 की होने लगती है। तो हर चीज उनकी केवल देसी खाद जमीन में डालने से बढ़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन वहां तो वो कर रहे हैं दोनों चीज को मिक्स कर लेकिन आप टोटल ही पूरा टोटल देसी का अपना प्राकृतिक ही कर रहे हो। देसी गाय का गोबर, जीवामृत, घनजीवामृत, गोकृपामृत का स्प्रे, बाकी कोई कीटाणु वगैरह लगते हैं तो अपना नीमास्त्र वगैरह नीम के पत्तों का ये सब बना के अपना डाल लेते हैं। जब तो, इसमें तो कोई भी इस बार तो कोई कीड़ा मकोड़ा आया नहीं, तो इस पर कोई भी स्प्रे नहीं है, कोई भी स्प्रे नहीं है। तो भाई ये देखिए, अगर अच्छा इससे जैसे ऑर्गेनिक आप उगाते हो, ऑर्गेनिक ही खाते हो और ऑर्गेनिक ही लोगों को खिलाते हो, बिल्कुल। तो इस चीजों को खाने में और जो हम और फसल जैसे रासायनिक जो काम कर रहे हैं उसको खाने में शरीर पर क्या इफेक्ट है? देखिए, शरीर पे तो स्वास्थ्य पे तो फर्क पड़ता ही है। क्योंकि आपको तो मैं देख रहा हूं, जब आप गेहूं ऑर्गेनिक कर रहे हो, गेहूं का जो भूसा है वही आपका पशु खा रहे हैं, और उन पशुओं से जो दूध निकल रहा है वो उनका शुद्ध निकल रहा है। अब उस पशु के दूध से जो वो दूध वो बनेगा, घी बनेगा, वो होगा शुद्ध देसी घी। बिल्कुल। लेकिन बाजार में जो बिक रहे हैं, बाजार वाले तो देखिए, अब कहने को तो वो भी कहते हैं कि लगा रखा है साइन बोर्ड के यहाँ देसी घी मिलता है, शुद्ध 100% शुद्ध घी मिलता है। लेकिन वो क्या है कि उनको बस ये शुद्धता दिखती है कि हमने दूध काढ़ा भैंस का और बिलोना किया और घी निकाल लिया जी, इसलिए उनको शुद्ध लगता है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि हमारी जो भैंस है, हमारी जो गाय है, वो खा क्या रही है। अगर वो वही भूसा खा रही है जिसमें 15 किलो बीघा का डीएपी पड़ा हुआ है, यूरिया पड़ा हुआ है, पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, बाल बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग तमाम पेस्टिसाइड, तो वो भूसा खा रही है भैंस उनकी जी, उस चीज को वो फोकस नहीं करते। वो ये देखते हैं कि हम तो दूध हमने निकाला भैंस के नीचे से और बिलोया और वो हमने देसी, उसको वो देसी घी समझते हैं, जबकि वो शुद्ध देसी घी नहीं है। वो शुद्ध घी नहीं है कि वो जो भूसा है, जो भी मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि लोग जो ज्वार बोते हैं या वो बाजरा बोते हैं, उसमें भी लोग दवाई डालते हैं कीड़ा मारने की। अरे बहुत डलती है, अभी मक्का में शुरू हो गई है। तो वो सब खाते तो पशु ही हैं। बिल्कुल खाते हैं, तो वही दूध पी रहे हैं। वो कहने का मतलब जो बाजार में घी है वो है 18 कैरेट का, और ये जो ऑर्गेनिक से जो घी मिलेगा वो मिलेगा 24 कैरेट का। बिल्कुल, इसमें कोई तो भैया सबसे बड़ी बात है, ऑर्गेनिक की काफी जानकारी आपको और भी हम देते रहेंगे। अभी इनके हम सोचेंगे एक बार विजिट तब करेंगे जब इनका ये प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग होगी, जब इनकी फसल को आइएगा। हार्वेस्टिंग पे देखेंगे कि दाने का मोटा या कैसा है, फसल कैसी है, दाना कैसा है, सब कुछ चेक करेंगे उसी समय पे। तो बाकी
बाकी जानकारी भी आपको और देते रहेंगे। तो हमारा वीडियो देखने दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, राम राम जी।